बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नजमु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहु व वदअल मीज़ान। ये पेंटिंग है एक डिपिक्शन एक बैलेंस के बारे में अल्लाह ताला इसमें बता रहे हैं। अगर आप देखें तो ये लफ्ज़ बेहुस्बान एक मेजरमेंट को, एक रेकनिंग मेजरमेंट को रेफ़र करता है। अल-मीज़ान हम आन लफ्ज़ों में बैलेंस को कहते हैं। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सन एंड द स्टार्स, और सन और जो मून है, सूरज, ये चाँद है, वो सितारे हैं इसके साथ, ये सारे के सारे, नीचे नजम का जिक्र आ रहा है ना, शजर का जिक्र आ रहा है, ये सारे एक बैलेंस के साथ है, बेहुस्बान, एक हिसाब के साथ, एक रेकनिंग मेजरमेंट, एक एस्टिमेटेड मेजरमेंट है, एक कैलकुलेटेड मेजरमेंट है। देखिए मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा मज़हब के अंदर जो ज़ोर है, ज़िंदगी का ना एतदाल जो है वो मीज़ान है। अगर मैं मैथमेटिक्स जब पढ़ाता था तो बच्चों को मैं कहता था कि आप सारी ज़िंदगी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और हर सब्जेक्ट के अंदर मैथमेटिक्स है, बैलेंस है, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन है, मूवमेंट है, कहीं भी आप चलते हैं, जाते हैं, सफ़र करते हैं, वो एक बेहुस्बान एक हिसाब के साथ है, एक मीज़ान के साथ है। और जब इंसान मर जाता है तो मैं कहता, अक्सर मजाक में स्टूडेंट को कहता था, कब्र में फरिश्ता आपके सबसे पहले ये कहता था हिसाब दें, वहाँ फिर मैथमेटिक्स आ गया, फिर आगे मीज़ान आ गया कि आपकी नेकियों और बुराइयों को जो मुआजना किया जाता है, अल-मीज़ान। पुलसरात के आप ऊपर चल रहे हैं और इक्विलिब्रियम है, एक इक्विलिब्रियम के साथ आप उसको क्रॉस करते हैं, क्रॉस ओवर जो है आपका इक्विलिब्रियम है, वो एक रेकनिंग मेजरमेंट है, एक कैलकुलेटिव किस्म की मूवमेंट है आपकी। रैंडम तरीके से, ये नहीं कि हम दौड़ते हुए किसी रास्ते से जैसे निकल जाते हैं ऐसे उस पे से भी निकल जाएंगे। तो इसके ऊपर मैंने सारा, अब जो पानी है, पानी जो ज़मीन पे चलता है, अगर आप देखें तो जो ऊपर से हज़रत नूह की जो कश्ती को मूव करवाया था, तो उसके बारे में तफसीर में कहा जाता है कि वो जो पानी आया था वो आसमान से बरसाया गया था, पोर्टल ओपन हुआ और वहाँ से पानी आया। तो ये पानी की एक मूवमेंट मैंने दिखाई है इसमें, ये पानी आ रहा है, पीछे अश-शम्स है, इधर अल-क़मर है, और दरमियान में अगर आप देखें तो सारे आपको नजूम जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, शजर नज़र आ रहा है। इसका जो ये ब्लू कलर है वो समा, अस्समा, ठीक है, जब अस्समा आप देखें तो ये आसमान जो है उसका, अगर हम ओजोन को हटा दें तो वो उसकी शेप जो ब्लैक है, लेकिन नज़र हमें ब्लू आता है, तो वो उसका जो शेडो है वो पानी के अंदर आ रहा है। तो ये सारा जितना भी है इसको मैंने डिफ़ाइन किया है अपनी कैलीग्राफी के अंदर। तो एक एक चीज़ जो मैं जितना कर सकता था कैनवस के ऊपर, कैनवस ये बेसिकली पेपर है, पेपर के ऊपर मैंने किया। तो ये जो इसका सजदा है, ये बेसिकली तो एक एज ए सिंबल बात हुई है, और स्टार्स जो हैं वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आप देखें साइंस की एक डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो स्टार्स जो हैं वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं, अपने बैलेंस को ख़त्म करने के लिए वो ब्लैक होल के अंदर जाके ख़त्म हो जाते हैं। तो ये ऊपर से मूवमेंट है स्टार्स की, और मूव करते 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 ब्लैक होल किस जगह पे हमें नहीं पता, वो ज़मीन पे है, किस जगह पे है, कैसे है, आसमान में किस जगह पे है, इसके बारे में तो जो उसका वर्म होल है उसमें जाके वो गुम हो जाते हैं। तो ये सारी जो डेफिनेशन है मैंने उसको सारे पोर्ट्रे करने की कोशिश की। जज़ाकल्लाह खैर।